हेलो बच्चों, मैं आपका ललित सर। आइए ध्यान देते बेटा, पूरक जीन के बारे में जानते हैं कि आखिर पूरक जीन होता क्या है। ध्यान से देखिए बेटा, पूरक जीन बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो पूरक जीन होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है दो अलग अलग जीन होते हैं। कैसे होते हैं? दो अलग अलग जीन। मान लीजिए यहाँ पर एक जीन है सी और दूसरा जीन कैसा है पी। अब ये दोनों के दोनों जीन कैसे हुए भैया? अलग अलग जीन हुए। जब दो अलग अलग जीन प्रभावी रूप में हो, दैट मीन्स अप्रभावी ना हो। दैट मीन्स अप्रभावी का मतलब क्या? स्मॉल। जैसे यहाँ पर स्मॉल सी और स्मॉल पी हो जाएगा तो अप्रभावी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जीन जो है कहीं ना कहीं अलग अलग है, लेकिन वो किस स्थिति में है? प्रभावी रूप में है। तो जब दो अलग अलग जीन प्रभावी स्थिति में एक लक्षण को निर्धारित करते हैं तो उसे हम पूरक जीन कहते हैं। अब इसका उदाहरण क्या होगा? जंगली मटर। ध्यान से देखिएगा। और जंगली मटर का कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है कि जंगली मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो जंगली मटर का जो दैट मीन जो जंगली मटर का पौधा होता है और जो हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं मटर, कहीं ना कहीं उस मटर को हम बोलते हैं उद्यान मटर, जिसमें कहीं ना कहीं मेंडल ने सर्च किया था। तो जंगली मटर की बात यहाँ पर आ गई है। ध्यान से देखिएगा बेटा, तो जंगली मटर मैंने आप लोगों को क्या बताया? मान लीजिए मटर का पौधा है। इस मटर के पौधे में जो पुष्प आ रहा है, दैट मीन जो पुष्प आ रहा है, यहां पर यदि कैपिटल सी और कैपिटल पी और कैपिटल पी इस तरीके के अगर जीन उपस्थित हैं तो यहां पर जो कुल मिलाकर के मटर के पौधे का जो पुष्प है ये पूर्णतया जो है किस रंग का हो जाएगा? ये कुल मिलाकर के बैंगनी रंग का हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये किस रंग का हो जाएगा भैया? ये बैंगनी रंग का हो जाएगा। तो बस यही प्रक्रिया कहलाती है क्या? पूरक जीन। मैंने क्या बताया कि जब दो अलग अलग प्रभावी जीन, जब दो अलग अलग प्रभावी जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं तो उसे हम पूरक जीन कहते हैं। और कहीं ना कहीं मैंने बताया कि ये मटर का पौधा है और जंगली मटर का पौधा है। तो यहां पर कैपिटल सी और कैपिटल पी यदि जीन उपस्थित है तो इस मटर के पौधे का जो रंग होगा वो कैसा होगा? बैंगनी होगा। ध्यान से देखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगला मीनिंग क्या है? मान लीजिए कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी, इस तरीके के अगर जीन उपस्थित होते हैं तो ऐसी कंडीशन में मटर यानी कि जंगली मटर के पौधे का जो पुष्प का रंग होगा वो किस तरीके का होगा? तो ध्यान से देखिएगा, यदि कैपिटल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी होगा तो यहां से इस चीज की पुष्टि की गई है। वैज्ञानिकों के सर्च से ये देखने को मिला है कि यहां पर जो पुष्प का रंग होगा वो कैसा होगा? बैंगनी होगा। ध्यान से देखिएगा, यदि कैपिटल सी और स्मॉल पी इस तरीके का जीन यदि जंगली मटर के पौधे पर प्रेजेंस है उसके पुष्प के लिए, तो ऐसी कंडीशन में जो पुष्प का रंग होगा वो कुल मिलाकर के कैसा होगा? सफेद होगा। यहां पर जब सर्च किया गया तो वैज्ञानिकों ने केवल और केवल दो चीजों को देखा। वो क्या क्या दो चीज देखे? जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर कुल मिलाकर के पुष्प यानी जंगली मटर का जो पौधा था, यहां पर जो पुष्पों को देखा तो एक पुष्प बैंगनी था, जो कहीं ना कहीं कैपिटल यानी कि जो जीन थे, अलग अलग जो जीन थे उन जीनों को देखा गया जो प्रभावी हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभावी जीन, अलग अलग जीन, ये जीन अगर उस पौधे पे मिल रहे हैं तो उसका जो पुष्प होगा वो कहीं ना कहीं बैंगनी होगा। यदि मटर के पौधे में जो पुष्प के जीन है, यदि कैपिटल सी और स्मॉल पी आ रहा है तो सफेद यानी कि पुष्प का जो पुष्प होगा। और मान लीजिए यदि स्मॉल सी कैपिटल पी और कैपिटल पी होगा तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके लिए भी बेटा ध्यान से देखिएगा, इसके लिए भी कैसा पुष्प होगा? इसके लिए भी पुष्प कुल मिलाकर के सफेद होगा। इसके लिए भी पुष्प कैसा होगा? सफेद होगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? कैपिटल सी और कैपिटल पी के लिए कैसा पुष्प होगा? बैंगनी होगा। और कैपिटल सी और कैपिटल पी और स्मॉल पी के लिए भी कैसा होगा? बैंगनी होगा। कैपिटल सी स्मॉल पी और
स्मॉल सी और कैपिटल पी इन दोनों के लिए अगर देखा जाए तो पुष्प का रंग दैट मीन्स पुष्प कैसा हमको दिखेगा, सफेद दिखेगा। तो बच्चों ये तो रहा क्या, पूरक जीन। तो प्लीज बच्चों यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस बेटा आज इस वीडियो में इतना ही।